शलभ जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं लौटूंगा आपके पास उस सवाल के साथ। जूही सिंह का रुख करते हैं, समाजवादी पार्टी से स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। जूही जी, साजिश की तरफ योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा इशारा किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो हम पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा कि भाई योगी आदित्यनाथ का प्रशासन फेल हुआ है, मुख्यमंत्री का प्रशासन फेल हुआ है, तो उन्होंने कहा कि जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, सब जानते हैं कि ये प्रवचन देने वाले सज्जन की तस्वीरें किसके साथ हैं। उनका इशारा किस तरफ था जूही जी? पहला दायित्व शासन, प्रशासन और सरकार जो सत्ता में होती है उसका होता है कि कोई भी आयोजन अगर हाथरस में या कहीं भी हो रहा हो तो उसकी स्वीकृति, कितने लोग वहां आने वाले हैं, अगर बहुत संख्या में लोग आने वाले हैं तो वहां पर एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सिलेंडर, वहां पर पुलिस, शासन प्रशासन को मौजूदगी दर्ज करनी चाहिए। ना तो डॉक्टर था, ना ऑक्सीजन सिलेंडर थे। 3 जिलों में आपने पोस्टमार्टम के लिए 100 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, कई लोग घायल हैं। फिर भी न तो स्वास्थ्य सेवा वहाँ पर प्रशस्त थी, ना तो लोगों को प्राथमिक चिकित्सा मिल पाई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हम सब ने देखा कि इधर उधर मुंह छुपाते हुए एसपी के साथ चले गए, उसके बाद मुआयना हुआ। इसमें आरोप प्रत्यारोप की कोई बात ही नहीं है। अगर आप तस्वीरों पर जानना चाहते हैं, इट इज़ योर लुकआउट, लेकिन शर्म आनी चाहिए कि आप कह रहे हैं कि एक्शन होगा। एक्शन तो पहले ही हो जाना चाहिए था, पहले ही आपको व्यवस्थित रहना चाहिए था, लेकिन आप जो है यहाँ पर मीटिंग कर रहे थे। 2000 में जूही सिंह जी, 2000 में इस बाबा के खिलाफ पाखंड फैलाने का केस दर्ज हुआ था, बाबा गिरफ्तार हुआ और छूट गया। उस वक्त किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में? सवाल यह है कि बाबा 25-26 साल से बाबा बना हुआ है, ऐसे में किस किस की सरकार है? मैं बता रही हूँ, सवाल ये है कि पिछले 6-7 साल से किसकी सरकार है और ये हादसा, ये मौतें किसके सरकार में हुई। थोड़ा सा मुझे लगता है आंख में शर्म भी आनी चाहिए। अगर आप चुनाव लड़ने जाते हैं और शासन चला रहे हैं और कहीं के विधायक होते हैं तो आप आज की घटना पे जवाब दे दीजिए, किसकी तस्वीरें किसके साथ थी, 10 साल पहले किसकी। तो आप सो रहे थे क्या इतने सालों से कि बाबा जो है वो जगह जगह जा रहे थे? और आपकी भीड़ जो है, आपके खुद के अधिकारी का स्टेटमेंट आया कि अनुमानित भीड़ से ज्यादा हो गई, पुलिस वहां पर थी नहीं, आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था, पानी की व्यवस्था वहां थी नहीं। ये तो एक जनरल एसओपीज होते हैं, मुझे लगता है। या तो शासन प्रशासन इसको भूल चुका है या हर चीज एक चुनावी नजरिए से देखी जाती है। लोगों की मौतों के बारे में आपको कोई संवेदनशीलता, दुख भी नहीं है। उनकी जान तो आप वापस ला नहीं सकते। बाकी आप जिस पर इंक्वायरी करना हो, जो दोषी है उसको जेल के पीछे सलाखों के करिए। और ये जो कहना कि एक इंक्वायरी कमिशन बैठा दिया गया है, तो इस जुडिशियल इंक्वायरी की बात की उन्होंने, जुडिशियल इंक्वायरी की अपनी जिम्मेदारी निभाई है। जुडिशियल इंक्वायरी हमने भी करवाई थी, तो भारतीय जनता पार्टी को तब वो जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट उतनी स्वीकार्य थी जब यहाँ पे तथ्य हैं, आपके फैक्ट्स हैं। आप समय सीमा में क्यों नहीं अपने लोगों को, अपने प्रशासन और शासन को कुछ तो करिए कि छोटे। मैं पूछता हूँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इसी से मेरा वो इंपॉर्टेंट सवाल जूही जी, आपके सवाल से बहुत मेल खाता हुआ सा सवाल है। मैं शलभ मणि जी से पूछूंगा। मैं शलभ मणि जी के पास जाऊं उससे पहले एक रिपोर्ट दिखा देता हूं, क्योंकि बाबा की करतूतों को बीच बीच में देखते रहना बहुत जरूरी है। इतनी करतूतें हैं, इतना पिटारा है कि खुलता जा रहा है और करतूतें उसमें से निकलती जा रही हैं, जैसे चिराग में से जिन्न निकलते हैं। मैनपुरी में बाबा के बड़े रहस्य लोक यानी कि ठिकाने पर जी मीडिया की टीम सबसे पहले पहुंची, और देखिए वहां से हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट क्या कुछ बताती है, क्या कुछ दिखाती है। यहां पर ये दरवाजा है और इसको हम खोलने का प्रयास करते हैं। राम बालक जी, अंदर आइए। आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए। आप इसके अंदर जब यहां पर प्रवेश करते हैं तो ये बल्लियां रखी हुई हैं, और ये बल्लियां इस काम के लिए कही जाती हैं कि जब कोई आयोजन हो तो उसका प्रयोग किया जाता है। आप देखिए, कुछ लोग भी यहां पर मौजूद हैं, आप सेवादार हैं, और देखिए और भी कुछ लोग हैं यहां पर, और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ये बाबा की प्रचार सामग्री को यहां पर संरक्षित करने का ये पूरा का पूरा, इसे हम तहखाना कह सकते हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा यहां बड़ा बड़ा आपको ये पोस्टर, होल्डिंग, ये सब दिखाई देगा। और जरा कमरे के अंदर की तस्वीरें भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, ये कमरे के बाहर ताला लगा हुआ है। यहां पर आपको
ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है इसमें बंद कमरे यहां पर दिखाई देंगे। बाबा की मर्जी से ये कमरे खोले जाते हैं और ये देखिए लगातार ये कमरे हम दिखा रहे हैं, सब में ताले लगे हुए हैं। जो भी सेवादार है वो यहां पर आते हैं, लेकिन इन सब में बाबा की मर्जी शामिल होती है। जब वो चाहते हैं तभी यहां तक कोई पहुंच सकता है। और जब से यहां पर आप देखिए मीडिया के कैमरे हैं, आपको यहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो लोग हैं वो यहां से हट गए हैं, यहां से निकल गए हैं, और जो लोग यहां पर पहुंचने का प्रयास भी करते हैं वो भी किनारे से निकल जाते हैं। तो बीच मैदान में बाबा का ये रहस्य लोक एक और कहा जा रहा है। Z News.